नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पक्ष विपक्ष, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। विपक्षी गठबंधन की नैया चुनावी समर में सियासत की मझधार में फंसी हुई नजर आ रही है। बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने हाथ तो मिलाया है, लेकिन दिल मिलाने में नाकाम रहे। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के कारण विपक्षी एकजुटता का सपना साकार होता दिखाई नहीं दे रहा है। लोकसभा की 80 सीटों वाले उत्तर प्रदेश में कई महीनों की तकरार के बाद भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट बंटवारे का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर दबाव बनाने की कोशिश करती हुई दिखाई दे रही है। आज सपा और कांग्रेस ने लखनऊ में अलग अलग बैठक कर 2024 के लिए अपनी रणनीति बनाई। अब इसमें सीट बंटवारे को लेकर क्या बातें हुई, इस पर सभी की निगाहें हैं। तो इंडिया गठबंधन में अब सीट शेयरिंग जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि गठबंधन के लिए गले की फांस बन गया है। इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश की खास तौर पे अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सीट शेयरिंग कैसे और किस तरह से होगा। हालांकि जो सपा कह रही है, क्या उस पर कांग्रेस पार्टी राजी है? तफसील से चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त अनिल गोयल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। अनिल जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। अशोक यादव जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सपा के प्रवक्ता हैं, आपका बहुत स्वागत है। नेहा जी, सही बात ये है कि अभी ये जो एक दूसरे के अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस को अधिक सीट देते हैं तो समाजवादी पार्टी को अपना अस्तित्व खत्म होता दिखाई देता। समाजवादी पार्टी को अधिक सीट मिलती है तो कांग्रेस को अपना अस्तित्व खत्म होता दिखाई देता। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करने का विषय स्थिति है, इसलिए दोनों ही अपने अपने हितों के लिए लड़ रही हैं। वैसे इनका आंतरिक मामला है, हमें इसमें दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात नहीं समझ रहा हूं कि एक तरफ गठबंधन की बात कर रहे हैं और एक तरफ 16 सीटें डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कोई गठबंधन नीति का मामला नहीं। गठबंधन का मतलब है पहले गठबंधन हो, बाद में सीटें डिक्लेयर। 16 सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए समाजवादी पार्टी ने। 7 सीटें आरएलडी को इन्होंने दे दी। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, 16 और 7 23 सीट होंगी लगभग। 23 सीटों के बाद में ही कांग्रेस से समझौता हो। 23 सीटों पर तो कोई समझौता नहीं होगा। अगर कांग्रेस 23 सीटों पर ये कोई सी सीट कहती मैं जीत सकती हूँ, क्या समाजवादी पार्टी उसको सीट दे देगी? नहीं देगी। ये सही मायनों में कांग्रेस, जो समाजवादी पार्टी ने जो सीट डिक्लेयर करी है, वो कांग्रेस पर दबाव डालने की नीति से करी है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व खत्म होने वाला है या खत्म करने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि अखिलेश यादव जी ने बड़ा स्पष्ट कहा था कि या तो सीट शेयर के फैसला हो और नहीं तो हम यात्रा में भी शामिल होने की सोचेंगे। आज ये न्याय यात्रा की बात है, ये अपने गठबंधन के लोगों को भी सूचना नहीं दे रहे, नए अपने गठबंधन के लोगों को भी उसमें शामिल नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम इसको कहते हैं भारत तोड़ो अन्याय यात्रा। ये अपने गठबंधन साथियों साथ भी न्याय नहीं कर पा रहे हैं और अपने गठबंधन के साथियों से ये लाभ तो लेना चाहते हैं लेकिन उनको देना कुछ नहीं चाहते, अपनी धरातल पर उतरना नहीं चाहते। हम राष्ट्रीय पार्टी हैं, इसलिए अधिक से अधिक हमारी शेयरिंग हो, इस बात के लिए दबाव के पॉलिटिक्स कर रहे हैं, इसको डिले कर रहे हैं। और आज पॉलिटिक्स की जा रही है क्या अशोक जी? अखिलेश यादव की तरफ से मैं आ रही हूं सर। मैं एक बात समाप्त करूंगा। इसी तरीके से ममता जी भी इनकी लेट लतीफी से परेशान होकर के उन्होंने वन साइड डिक्लेयर किया। पहले 2 सीट देने की बात करी थी, ममता जी अब एक भी नहीं देती, मैं सब पर लड़ूंगी। इसी तरीके से कांग्रेस नहीं मानी ना तो अखिलेश जी ये कहेंगे सारी सीट हम लड़ेंगे। पड़ाव में हूं, ठीक है। अरे आप पाठन भी करते हो भाई, दोनों अपने परिवार को बचाने में लगे हो, दोनों देश में बचा रहे हो, दोनों अपनी पार्टी बचाने में लगे हो। वो अखिलेश यादव पार्टी को परिवार बचा रही है और तुम राहुल गांधी परिवार बचा रहे हो। तुम गांधी परिवार बचाने में लगे हुए हो और तुम वो यादव परिवार को बचाने में लगे हुए, तुम अपने परिवार को बचाने में लगे। तुम देश की चिंता नहीं है, भाजपा को गाली देने क्या होने वाला है? कुछ करके तो दिखाओ। सिर्फ भाजपा को गाली देना, भाजपा को गाली देना, अरे इसके अलावा कुछ काम सीखा तुमने? नहीं सीखा। अपने परिवार को बचाने के लिए अपने भ्रष्ट परिवार को बचाओ, अपने भ्रष्ट परिवार को बचाने के लिए मुद्दे बात करो। देश की चिंता मत करो, देश की जनता ने तो स्वीकार कर लिया। आप अपनी फिर आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।